brand new expectations versus reality picture is out now. You want to have a look? Right there. ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते गाइस, गंदी बात होती है। Hi ladies and gentlemen, welcome back to Zee International. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ मोए मोए हुई पड़ी है, तो हमारी आज की लीड स्टोरी आपके लिए मोटिवेशनल हो सकती है। क्योंकि जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ मोए मोए हो रहा है, तब आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बस एक बार प्रेसिडेंट ट्रम्प का लेटेस्ट टैरिफ ट्रॉमा देख लीजिए। भाई ऐसा टेरिफेरिया हुआ है ना इन्हें, अब इस बीमारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक दिन टैरिफ 10% होता है, अगले दिन 50%, कहीं कहीं तो मामला 150-200 तक पहुंच गया था। भाई ट्रम्प अंकल ने पूरी दुनिया को डरा के रख रखा था, पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में उनकी इकोनॉमिक ईगो की हवा निकाल दी। President Trump imposed tariffs to address this emergency, and these measures are aimed squarely at achieving reciprocity and reducing our massive trade deficit to reshore production in the United States. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया तो ट्रम्प ने 1977 की इमरजेंसी लॉ आईपा का यूज करके पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ ही थोप दिया। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. Note the words over and above our normal tariffs already being charged. Context later in the video. उन्हें लगा वो नेशनल इमरजेंसी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्लो डाउन टाइगर। कोर्ट ने 6-3 की रूलिंग में साफ बोल दिया है कि ये टैरिफ्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हैं। कोर्ट ने कहा कि टैक्स लगने की पावर कांग्रेस की है, प्रेसिडेंट की नहीं। कोर्ट ने बेसिकली ट्रम्प अंकल से हौले हौले कहा, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लेकिन ट्रम्प ने कहा, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Trump was so angry. He did what he does the best, a late night social media tantrum. उन्होंने गुस्से में टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया अंडर अ डिफरेंट लॉ व्हिच इज सेक्शन 122। लेटर इसका भी कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी। ये वही लॉजिक है कि अगर पापा ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया तो गुस्से में खिड़की तोड़ दी। ट्रम्प अंकल ने क्लियर किया कि ये टैरिफ ऑलरेडी इम्पोज टैरिफ के ऊपर होगा, मतलब इंडिया पर 50% टैरिफ है तो अब 50 प्लस 15% होगा। बट दिस वाज द रियल मोए मोए मोमेंट। The 15% tariffs are the maximum allowed under this never used trade law, section 122 of the 1974 Trade Act. Yes, Trump uncle, यही सच है। फायर कर दो, लीगल एडवाइजर को फायर कर दो, and where were you, Palm Bondi? Why didn't you come for president's rescue? कोई नहीं बता रहा, मैं बताती हूँ। ऑल्सो ये इम्पोजिशन सिर्फ टेम्पररी हो सकता है 5 महीने के लिए ही। इसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को यूएस कांग्रेस का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो अब हुआ क्या? इंडिया और यूएस के बीच एक मीटिंग होनी थी। प्लान ये था कि ट्रम्प का 50% लिबरेशन डे टैरिफ को नेगोशिएट करके शायद 18% तक लाया जाएगा। इंडिया तैयारी कर रहा था कि चलो थोड़ा डिस्काउंट किया जाए, चलो थोड़ी सी डील क्रैक की जाए, पर ट्रम्प ने गुस्से में 15% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दिया एंड सडनली ही ड्रॉप्ड द रेट लोअर देन व्हाट इंडिया वाज इवन आस्किंग फॉर। लेकिन एक सेकंड, नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही ट्रम्प अंकल ने क्लियरेंस सेल लगा दी। इंडिया सेड होल्ड ऑन, ट्रम्प इज ऑलवेज राइट, मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, डील डन है, 15% लॉक कर दो। India has delayed the trade talks because why negotiate when the president is in self-destructing mode? Let it be. और ऐसे ही ट्रम्प की 5 सेकंड की ईगो का फायदा इंडिया के साथ चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एशियन, कजाकिस्तान, टर्की, साउथ अफ्रीका, लीबिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड कनाडा सबको हो गया। फरवरी 24 से फ्लैट 15% टैरिफ। बट वेट, Trump's trade chief Jamieson Greer said the policy hasn't changed. What? I mean, तुम लोग statements देने से पहले आपस में बात क्यों नहीं करते हो यार? Just have a conversation.
भाई आपकी पिलर पॉलिसी कोर्ट ने कचरे के डब्बे में डाल दिया है। आपने गुस्से में नया रेट थोप दिया है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स मोए मोए कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि नथिंग हैज हैपेंड, कुछ नहीं बदला। आई मीन डिसाइड कर लो ना यार पहले आपस में। It's like standing inside a house that's literally on fire and telling the news reporter, हमने तो बस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया है, हाँ बस cut the crap man, please। अब तुम लोग आपस में ही खेलो। ईयू ने साफ बोल दिया है कि हम कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं पे करेंगे और चाइना तो तुम्हारे मजे ले ही रहा है। इंडिया एंड बहुत सारे कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है। Trump uncle is like that one relative who tries to fix a leaking pipe with gold tape. It looks shiny for a second, but then the whole house gets flooded. Consumers are paying more, businesses are crying for refunds, and the president is playing statue with the law. Trump uncle, आप देखो कि refund का क्या करना है, तब तक हम जरा अपने viewers के साथ कुछ और बात कर लेते हैं. So guys, you know what's trending in the market? Camel passports. Yeah, Saudi Arabia has introduced them. The same kingdom where until just last year, a woman couldn't even get a passport without a man's permission. Priorities, right? I guess in the race for Vision 2030, the camels reached the finish line first. Saudi Arabia is officially issuing camel passports. मतलब अब इंसानों के बाद ऊंटों का भी KYC होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखो, सब मजाक की बात नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट है। सऊदी में 20 लाख ऊंट हैं और विजन 2030 के नाम पर अब हर ऊंट अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराएगा। भाई इसमें ऊंट की नस्ल, मालिक का नाम और उसकी राइट लेफ्ट प्रोफाइल वाली फोटो भी होगी। आई मीन कैन यू इमेजिन, ऊंट वहां खड़ा होकर सोच रहा होगा, भाई मेरी प्रोफाइल तो ठीक है ना, बस मेरे हम पर थोड़ा सा फिल्टर लगा देना, वरना इमिग्रेशन वाली ऊंटनी भाव नहीं देगी। असली वजह क्या है? क्या ऊँटों को वेकेशन पर जाना है? नो, वजह है बोटॉक्स एंड लिप फिलर्स। सऊदी में ऊँटों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं जहां करोड़ों के इनाम मिलते हैं और लोग जीतने के लिए ऊँटों के होठों पर बोटॉक्स लगवा देते हैं ताकि वो थोड़े पाउटी और थोड़े एस्थेटिक लगे। सरकार ने बोला बस अब हर ऊँट का जेनेटिक डेटा हमारे पास होगा। अब अगर ऊंट ने जॉ लाइन बनवाई या चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई तो सीधा पासपोर्ट कैंसिल। इवन इन दिस, Saudi is more concerned about the camels than women. All right, enough of drama. Time for some real chaos from the world. Mexican security forces neutralized one of the world's most wanted drug lords, El Mencho, in a military raid in Jalisco on Sunday. The operation also killed 6 of his associates, but triggered a massive wave of revenge violence across the country. In response to his death, cartel gunmen set cars on fire and blocked major highways in over 6 states, causing total chaos. The United States and Iran will hold their next round of nuclear talks on Thursday in Geneva, signaling hope for progress despite US military buildup and renewed protest in Tehran. Oman's Foreign Minister Badr al-Busaidi confirmed the talks. Pakistan has carried out multiple overnight airstrikes on Afghanistan, which the Taliban has said killed at least 18 people, including women and children. Islamabad said attacks targeted 7 alleged militant camps and hideouts near the Pakistan-Afghan border, and they had been launched after recent suicide bombings in Pakistan. A senior Pakistani government official has claimed that its military killed at least 70 fighters in airstrike. Kabul denied the claims. That was my time, guys. How did you like the show? Comment down if you liked the video. Hit the bell icon. We'll meet you Monday to Friday, same time, with International Spices. That's International. Keep watching. Zingabad.